क्या आप जानते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में ही आपकी सक्सेस, करियर और पर्सनालिटी का राज छुपा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार एस्ट्रो दुनिया पर। मैं हूं आपका अपना रोहित कुमार सिन्हा और आज से हम शुरू कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी की एक बहुत ही पावरफुल सीरीज लोसू ड्रीम। आप देख रहे हैं 3 × 3 का स्क्वायर जिसमें नंबर भरा हुआ है। ये है लोसू ग्रिड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये एक लोसू ग्रिड है। इसके अनुसार हम यह जान सकते हैं कि कौन से एलिमेंट्स आपकी लाइफ में मिसिंग है और कौन से एलिमेंट आपको राजा बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और न्यूमरोलॉजी के पूरे एडवांस कोर्स को बिल्कुल निःशुल्क सीखेंगे और अपने जीवन में इसका प्रयोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा लोसू ग्रिड है जो एक स्क्वायर शेप में बनता है 3 × 3 में। आपको इस तरह से एक बना लेना है, ठीक है। ये तीनों स्क्वायर शेप में होना चाहिए। नंबर फिल करने का तरीका है हमारा, सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्या होता है, ये कि हमारा यहाँ 4 हो गया, यहाँ हमारा 9 एलिमेंट होता है, यहाँ क्या होता है 2 होता है। तो जिस तरह से ये फिल किया हुआ है इसी तरह से फिल होना चाहिए, ठीक है। हम लोग एक एक करके इसके बेसिक को समझेंगे। लोसो ग्रिड में होता क्या है कि एवरी लाइन इक्वल टू 15, मतलब आप अगर ये इधर से नीचे जाते हैं तो आप देखिए इन तीनों का आपस में जब हम ऐड करते हैं तो ये 15 होता है। जब हम इस साइड जाएंगे तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा 15 आएगा। देख लीजिए 9 4 13 टू 15। अगर हम डायगोनली चलते हैं तो आप डायगोनली भी देख सकते हैं कि हमारा ये क्या हो रहा है, ये 15 हो रहा है। आप जब इधर से भी जाएंगे तो इधर से भी हमारा क्या होता है, ये 15 होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो लोसो ग्रिड में होता क्या है कि एवरी लाइन इक्वल टू 15, 8 टाइप्स ऑफ लाइन होते हैं। अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि लोसो ग्रिड में 8 टाइप्स ऑफ लाइन होते हैं। ओके, आप काउंट भी कर सकते हैं, है ना। इधर हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 7 और ये हमारा 8, ठीक है। तो आपको ये अब तक समझ में आ चुका होगा। और नंबर की फिलिंग कैसे होती है, जिस तरीके से इसमें फिल किया हुआ है इसी तरह से आपको फिल करना है। 4 यहाँ फिल किया हुआ है, यहाँ 9, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 1, यहाँ 6। ओके, एक चीज और आपको समझना होगा, हमारा ये जहाँ जो 4 फिल किया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं वुड, मतलब कि ये जो है ना वुड से संबंधित होता है, ठीक है। वुड समझते होंगे, लकड़ी। ओके, 9 जहाँ फिल किया हुआ है इसको हम लोग फायर्स बोलते हैं। फायर, फायर से संबंधित होता है ये जगह। ये जो प्लेस है वो फायर का स्थान होता है, ठीक है। जहाँ ये 2 लिखा हुआ है यहाँ पर ये अर्थ का प्लेस है। ये किसका प्लेस है? अर्थ का प्लेस है। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको। ये हो गया वुड का प्लेस, ये हो गया फायर का प्लेस, ये हो गया अर्थ का प्लेस। ओके, ये जो हमारा 3 जो ये प्लेस है ये किसका प्लेस है? ये भी हमारा वुड का प्लेस है, ठीक है। 3 वाला, ये 3 वाला वुड का प्लेस है। ये बीच में ये हमारा अर्थ से जुड़ा हुआ है। ये 7 नंबर जो है जहाँ लिखा हुआ है ये मेटल से जुड़ा हुआ है, ठीक। 8 अर्थ से जुड़ा हुआ है, 1 ये वाटर से जुड़ा हुआ प्लेस है और ये हमारा ये मेटल से जुड़ा हुआ प्लेस है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम लोग इसको समझेंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक बता रहे हैं आपको, बेसिक से पूरा एडवांस न्यूमरोलॉजी निःशुल्क, एकदम निःशुल्क। जहाँ बड़े बड़े प्रोफेशनल इस कोर्स की 1-1 लाख रुपया चार्ज करते हैं, हम उस कोर्स को आपके सामने निःशुल्क रखेंगे और जिसे आप देखेंगे और सीखेंगे और अपने जीवन में इसका आप प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग देखते हैं यहाँ 3 लॉटरीज ऑफ न्यूमरोस्कोप इन डीओबी।
मतलब आपके न्यूरोलॉजी में 3 प्रकार की लॉटरीज होती है। अब लॉटरीज कौन कौन सी लॉटरीज होती है हमारे डेट ऑफ बर्थ में? तो देखिए, आपके डेट ऑफ बर्थ में 3 लॉटरीज होती है। हम लोग एक डेट ऑफ बर्थ लिए हैं, ये 13 तारीख को जन्म हुआ है, तो ये डेट लिखा हुआ है 13। ओके, ये 2 हो गया, जो दूसरा मंथ है हमारा, ये 1967 ईयर हो गया। तो इसमें एक होता है ड्राइवर नंबर। कौन सा नंबर होता है जी? ड्राइवर नंबर। ड्राइवर नंबर को हम लोग बोलते हैं साइकिक नंबर। ध्यान रखेंगे, ड्राइवर नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? साइकिक नंबर। ओके, अब ड्राइवर नंबर क्या हुआ? जिस प्लेस मत सॉरी जिस दिन आपका जन्म हुआ है, जैसे कौन से डेट ऑफ में जन्म हुआ आपका, मान लीजिए आपका 13 तारीख को जन्म हुआ है, तो ये हमारा 13 हो गया जिस दिन हमने जन्म लिया है। कोई मान लीजिए 15 को जन्म लिया है, 16 को जन्म लिया, किसी का 2 है, किसी का 4 है, किसी का 31 है। ठीक है, तो इसी 13 को हम लोग क्या करेंगे? सिंगल डिजिट में लाएंगे। सिंगल डिजिट जैसे 1+3, 1+3 की इसका सिंगल डिजिट क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, तो ये सिंगल डिजिट में आ गया 4। तो ये जो हमारा 4 आया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइवर नंबर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइकिक नंबर। ये क्लियर हो गया होगा, ड्राइवर नंबर समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है कंडक्टर नंबर। कंडक्टर नंबर जिसको हम लोग भाग्यांक भी बोलते हैं, डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं, लाइफ पथ नंबर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, लाइफ पथ, डेस्टिनी और कंडक्टर नंबर, ध्यान रखेंगे। तो कंडक्टर नंबर कैसे निकलता है? तो जो आपका डेट है, डेट क्या है मेरा? 13, तो यहाँ पर 13 डेट हो गया। ओके, मंथ क्या है? मंथ क्या है? ये दूसरा महीना मंथ है, तो मंथ में 2 लिखे हैं हम। और फिर ईयर, ईयर जिस ईयर को आपका जन्म हुआ है, जैसे मान लीजिए किसी का 1995 में जन्म हुआ है, 1994 में जन्म हुआ है, 1997 में जन्म हुआ है, तो वो लिखाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ डेट है 13, हमने 13 लिख दिया। आपका ये 02, तो यहाँ हो गया 0+2। ओके, समझ में आ रहा होगा? थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, शायद समझ में आएगा। फिर देखिए, ये हो गया 13, ये हो गया 02, ये हो गया 1967। ओके, इन टोटल का योग हो गया 29। अब 29 को हम लोग क्या किए हैं? ऐड किए। 9 2 क्या हो गया? 11 हो गया। अब जब ये 11 हुआ, तो इसको भी दोनों को ऐड करके सिंगल डिजिट में ले आना है। सिंगल डिजिट में ले आना है। सिंगल डिजिट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 और 1 आपस में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये जो हमारा लास्ट में ये जो 2 आया, इसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्टर नंबर, डेस्टिनी नंबर, लाइफ पथ नंबर, या इसी को हम लोग बोलते हैं भाग्यांक। देखिए, हम लोग बहुत आसानी से सीखेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। बस आपको सपोर्ट करने की जरूरत है। बस आप देखते जाइए, मजा आने वाला है। आगे चलते हैं हम लोग। अभी तक हम लोगों ने 2 चीज समझ लिया। एक तो हम लोग ड्राइवर नंबर समझ चुके हैं। ड्राइवर नंबर हमारा कैसे होता है? जिस डेट ऑफ बर्थ को आपका जन्म हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइवर नंबर। और कंडक्टर नंबर किसको बोलेंगे? जिस ईयर को आपका जन्म हुआ है, इसको हम लोग कंडक्टर नंबर कहेंगे। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, अब हमने बोला था 3 लॉटरीज होते हैं डेट ऑफ बर्थ में। हमने 2 लॉटरीज को देख लिया। एक हो गया ड्राइवर नंबर, दूसरा हमने देख लिया कंडक्टर नंबर, इसको भाग्यांक भी कह रहे थे। अब जो है तीसरा लॉटरी है, उसको बोलते हैं कुआ नंबर। क्या बोलते हैं? कुआ नंबर। कुआ नंबर का मतलब क्या होता है? ईयर ऑफ बर्थ। जो आपका ईयर ऑफ बर्थ है, जैसे आपका ईयर ऑफ बर्थ कितना है? 1967। मान लीजिए 1967 को आपका जन्म हुआ है, तो 1967 को सबसे पहले क्या करेंगे? सिंगल डिजिट में लाएंगे। सिंगल डिजिट में लाइए। देखिए 1+9+6+7, इसको हम सिंगल डिजिट में लाए तो 2 3, तो 2+3 क्या हो गया जी? 5 हो गया। ओके, तो मेल, मेल मतलब जो पुरुष है, उनका कुआ नंबर कैसे निकलेगा? तो याद रखिएगा, उसमें 11 में 5 घटाएंगे। 11 में क्या करेंगे? 5 को माइनस करेंगे। अब ये देखिए, ये 11 हो गया, 11 में ही माइनस करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब इसे आप याद कर लीजिए। और ये हो गया आपका 5, 5 क्या हो गया? जो मेरा सिंगल डिजिट में निकला था वो। तो 11 से 5 गया तो क्या बचा? 6। तो ये 6 हो गया कुआ नंबर।
आप अपना भी कुआं नंबर निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए हम ले लेते हैं जिनका किसी का 2002 में जन्म हुआ है। ओके, तब यहाँ कितना हो गया 2 2 4, क्योंकि जीरो तो ऐड होगा तो जीरो ही रहेगा, तो 4 हो गया। अब 4 को जब हम 11 में माइनस करेंगे तो ये 11 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, तो उनका कुआं नंबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। लेकिन अगर कोई फीमेल है तो फीमेल का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 5 जो हमारा यहाँ पर आया ईयर्स को ऐड करने पर 5, उस 5 में 4 को ऐड कर देंगे। 4 को ऐड करेंगे तो जो 9 आया, तो ये 9 हमारा क्या कहलाएगा, ये कुआं नंबर कहलाएगा, ये कुआं नंबर कहलाएगा। धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे कि ड्राइवर नंबर का यूज क्या है, कंडक्टर नंबर कहाँ यूज होता है, वो होता क्या उसको भी समझेंगे, कुआं नंबर का कहाँ यूज होता है। अभी हमने आपको बेसिक कोर्स में यह सिखा दिया है कैसे ड्राइवर नंबर फाइंड करते हैं, कैसे कंडक्टर फाइंड करते हैं और कैसे कुआं नंबर फाइंड करते हैं। ओके, अभी तक आपको समझ में आ गया आपका, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको और डिटेल से सीखेंगे और आपको बहुत मजा आएगा, बस आप देखते जाइए। ये तो बस केवल शुरुआत है, अगले वीडियो में हम इसके आगे की भाग की चर्चा करेंगे और उसका आपके लाइफ पर पड़ने वाले असर को भी समझेंगे। अगर आप अपनी डीओबी के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी डीओबी लिखें और हाँ, एस्ट्रो दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सितारों की दुनिया को आपके लिए और आसान बनाएंगे।